हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए अपने मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार जाकर के वहाँ पे ज़रूर सारी वीडियोस देखिए। हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो मत करना। चलिए, सबसे पहले अपने पर्सन के ऊपर, अपने डिवाइन से प्रे करो, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है किसी का रिश्ता कार्मिक हो, ठीक है, या फिर जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं वो कार्मिक हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है। तो यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, ठीक है, फैमिली इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पे। फैमिली गुस्सा हो सकती है, या गुस्सा है आप गुस्सा हो सकते हो, या आपके पर्सन गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग म्यूचुअल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, ट्रू लव तो है यहाँ पर, एटलीस्ट कोई एक तो है जो करता है ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मिस यू, गुड लक, गुड लक, कार्मिक, फैमिली इशू, एंग्री, ट्रू लव एंड मिस यू की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कार्ड टैरो के साथ में कैसे जाते हैं। मैं पहले ऑरेकल से आज मैं देखूंगी, फिर टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही डेक यूज़ करती हूँ सीक्वेंस वाइज। डेक तो मैं सारे ही यूज़ करती हूँ, बट आप लोगों को लगता है नहीं रिपीट हो गई रीडिंग सेम, जो लोग काट छाट के देखते हैं ना आगे स्किप कर करके, तो उनको हमेशा ऐसे लगता है। हमारे एक दो व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि बहुत दिन हो गए रीडिंग देखते देखते, कुछ नहीं बदला। तो रीडिंग देखना कोई पूजा पाठ नहीं है, ना ही ये कोई रिचुअल है कि जो आप कर रहे हो तो जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। रीडिंग देखने से कुछ नहीं बदलता है, रीडिंग देखने से आपको गाइडेंस मिलती है। हम आपको सिचुएशन आपकी बताते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, सिचुएशन आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइडेंस देते हैं इस बात की कि आप अपने रिश्ते को बेहतर कर कैसे सकते हो। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं, और वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर अपने रिश्ते में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद करो भी मत। आपको अगर लगता है कि, जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ रीडिंग देख लेने से रोज़ रोज़, या उसके क्लेम क्लेम क्लेम, या उस पर कमेंट जा कर के बिना रीडिंग को देखे हुए सिर्फ कमेंट वहाँ पे चेप देने से, एक ही साथ में कॉपी पेस्ट कर देने से आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वेरी क्लियर, आप रीडिंग देखो या ना देखो, ठीक है। तो इससे बेहतर होगा कि फिर आप रीडिंग वहाँ जाके देखो, जो लोग मज़े के लिए रीडिंग सुनाते हैं, अपने आप से स्टोरियाँ कुक करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको वो सब मिलने वाला है नहीं।
तो अगर आप रीडिंग देखते हो और अगर आप सच में चाहते हो कि आपके रिश्ते में कोई बदलाव आए, तो पहले खुद के अंदर बदलाव लेकर आओ। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, खुद की सेल्फ लव करो। बैठ के सिर्फ रीडिंग देखते रहने से चीज़ें नहीं ठीक हो जाएंगी आपकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। टेम्पटेशन, लाइट की एनर्जी है, जगह कम पड़ जाती है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 19 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर एंड अगेन 1 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। सिर्फ ये नंबर्स हैं। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, साल आपको एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गया हो। यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ, बिकॉज बाकी तो जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनमें आते नहीं है साइन, और इसमें हम पूरे कार्ड निकालेंगे नहीं, तो सारे ही जो अगर कोई दिखेगा तो मैं स्पेशली बता दूंगी, अदरवाइज सारे ही साइन के लिए है, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी एंड फाइट बैक की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में नंबर मैंने सारे बता ही दिए हैं, बाकी आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि सभी साइन ही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कार्ड ही यहाँ पे 3 निकाले हैं, तो जो आना था वो आ गया, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन होपफुल है चीज़ों में अपनी, आज इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, लो नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली इनके मन में चल रही है। 4 हो सकता है, अब 4 आप लोगों को दिख रहा हो, जिन लोगों को 4 दिख रहा होगा, 4 टाइम 4 की एनर्जी, मतलब 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पर्सन की उसमें जोडिक चार्ट में अभी 4 टाइम 4 की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए होपफुल है ये काफ़ी अपनी ज़िंदगी में। आज इनका जो है ना मूड ठीक हो सकता है, होपफुल है काफ़ी चीज़ों को लेकर। ओवर थिंकिंग तो चल रही है इनके दिल में, कुछ है जिसे ये खोना नहीं चाहते। अभी इनका दिमाग जो है ना काफ़ी चीज़ों में, इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी अपनी ज़िंदगी में मटेरियल हार्वेस्ट, मतलब जो भी ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ रोटी कपड़ा मकान और जो चाहिए होता है, एक बेसिक नीड होती है, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा, ये अचीव कर लेंगे उन सब चीज़ों को, बेसिक सारी चीज़ों को अच्छा मतलब कर लेंगे, ज़रूरत भर कर नहीं, अच्छा ही कर लेंगे। इनके मन में अभी फ़िलहाल जो है ना वो कुछ कोई पर्सन हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, स्टक हैं, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से।
तो ये क्या कर रहे हैं, उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसे ये खोना नहीं चाहते। उसके लिए वापस से इनके दिल में फिर से एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है, फिर से इनके अंदर एक आशा इस बात की जग रही है, होप जग रही है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वापस से हार्मनी में आ जाएंगे, ठीक है, उस चीज़ को, क्योंकि इनके अंदर फिर से एक पैशन आ रहा है, फिर से एक जिसको कहते हैं ना न्यू लव वाली जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को ये फील कर रहे हैं, बिकॉज ये भूल नहीं सकते उस इंसान को, ठीक है। इन्हें लग रहा है, इन्हें पता चल रहा है कि ये उस इंसान के बारे में सोचते ही रहेंगे, ये उसको भूल नहीं सकते अपनी लाइफ में। और इनको ये भी इन्हें मालूम है कि एक दिन इन्होंने जो कुछ भी है ना, इनको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है, फाइनेंशियल स्टेज पे भी इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे भी मिलेगी। और साथ में जैसे ही ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो इनको लग रहा है कि इनकी जब जो शादी किसी से करना चाहते हैं या रिश्ता है किसी के साथ में, मैरिड है अनमैरिड है किसी भी तरीके से है, वहाँ पे भी इनको लगता है कि या तो मैरिज नहीं हुई है तो हो जाएगी, और मैरिज अगर हो रखी है तो वो सही हो जाएगा, सब कुछ फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉब के रिगार्डिंग है तो वहाँ पे भी सेटलमेंट इनको मिल जाने वाले हैं, इनकी लाइफ जो है ना हर लिहाज से स्टेबल होने वाली है। तो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग इन्हें मालूम है कि इनको एक न एक दिन रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की स्थिति आएगी, मतलब इनको समझा भी जाएगा और इनको उस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिलेगा, ये चीज़ है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के, मैरिज को लेकर के ये चीज़ है। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और इनको लग रहा है कि ये खोना नहीं चाहते, या तो किसी के लिए वापस से एक फायर इग्नाइट हुआ है इनके अंदर, या फिर वो ऑलरेडी इनके माइंड में है ही, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, दिल दिमाग में है, उसे ये लूज़ नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते उस रिश्ते को। पर इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं, टेम्पटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा है इनकी, क्या कहना चाहिए, ये एक तरीके से ना कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है टेम्पटेशन की, मतलब दुनियावी चीज़ों में भटकाव, उनमें बहुत ज़्यादा लगाव होना, ठीक है। और लगाव किस में है, लगाव किसी क्वीन ऑफ कप्स में है, जो जिसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली लव करते हैं। एक्चुअली जो इंसान इनके लिए अनकंडीशनल लव करता है, पर उस इंसान को ये उससे ज़्यादा ये उसको अनकंडीशनल लव करते हैं, तो उस चीज़ में ये स्टक है, निकल नहीं पा रहे वहाँ से, ये चीज़ है। इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकती हैं, मटेरियल लेवल पे भी हो सकती हैं, जो इन्हें चॉइसेस इन्हें बनानी है अपनी ज़िंदगी में, ताकि इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए। और ये डिपेंड करता है, ये चेंज जो होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी चॉइस क्या है, ये किस चीज़ को चुनते हैं और किस तरीके से उसमें एक्शन लेते हैं, उसी बेसिस पे इनकी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में बदलाव आएंगे। थर्ड आई चक्र, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। अभी आपको पर्सन के ना बहुत सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है, तो या तो ये वर्क कर रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें करना चाहिए। मतलब इनके थर्ड आई चक्रा जो है वो भी यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, यहाँ पे क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इन्हें अपनी चक्रा बैलेंसिंग बेसिकली करने की ज़रूरत है, तभी इनकी ज़िंदगी में सच सामने आएगा, तभी ये इंट्यूशन को समझ पाएंगे और तभी इनकी ज़िंदगी में सच सामने आएगा। कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती है जिसको बहुत पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। पावर की एनर्जी है, आपके पर्सन को डिवाइन ने काफ़ी पावरफुल बनाया है, डिवाइन, और ये अब अपनी पावर का सही यूज़ ही भी कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ है कि इनको पता है कि इनको क्या करना चाहिए। डिसीजन बनाना है इनको, बट डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ के और सही डिसीजन बनाना है, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी रैंडमली नहीं ले लेना है डिसीजन। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी रेगुलर बेसिस पे एनर्जी चैनलिंग जो है वो हमारे साथ हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आज मेरा गला नहीं सही से काम कर रहा है, यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्र खराब हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
नंबर्स की अगर हम बात करें तो 18 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेडो साइड से काम करने की वही टेम्पटेशन जैसी ही एनर्जी है, जहाँ शेडो साइड पे अपने अपने अंदर के जो खराब चीज़ें हैं, जो आपके अंदर की खामियां हैं, उनसे आपको लड़ने की ज़रूरत है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो आपको एक रास्ता, आपको आईना दिखाने आए हैं। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही होती हैं जो आईना दिखाने के लिए होती हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। तो यहाँ पे शैडो की एनर्जी है, आपके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है। मदर गाया का साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो आपकी मर्जी हो ना हो, लेकिन डिवाइन की मर्जी से ज़रूर हो रहा है। तो यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है हर वक्त। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा थका रहे हो किसी काम में, या आपने किसी रिलेशनशिप में, मतलब इसी रिलेशनशिप में, तो आपको इतना ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, खुद को फिर से रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप तरोताज़ा फील कर सकें और आपके थॉट जो हो वो कंट्रोल में हो, और आप सही डिसीजन बना पाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो कहीं किसी पार्क वगैरह में, जहाँ पे अच्छी ग्रीनरी हो, सब कुछ शांति में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, इससे आपको रिजुविनेट होंगे आप। चूज़ वाइजली की एनर्जी है, बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ अगर कोई गलती मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी आपसे गलती हुई तो हो सकता है कि आप चीज़ें ख़राब हो जाएं आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है आपको। थर्ड आई चक्र, अपने थर्ड आई चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, ये ब्लॉक हो सकते हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है आपके बारे में, कि मतलब मैं जो बता रही हूँ एक्चुअली ये आपके पर्सन को आपके बारे में लगता है, बट ये आपकी सिचुएशन, क्योंकि टैरो जो होता है वो एक एनर्जी बताता है, वो कैसे अप्लाई होगी ये हमारे बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, एक सक्सेस यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन उस सभी के लिए एक शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। धमाकेदार जीत तो है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड मैसेज की एनर्जी है। ये बहुत जल्दी कहीं से मैसेज चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, और इनको ना हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो इनको क्या चाहिए, इनको एक्शन लेना है तेज़ी से, चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इनको लग रहा है कि आपके साथ आना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, और ये अपनी वो स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन रेस्ट एंड रिजुविनेट, और डिवाइन इसमें जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन हेल्प करेंगे इस चीज़ में। रेस्ट एंड रिजुविनेट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 4 नंबर, रेस्ट एंड रिजुविनेट को क्लैरिफाई कर दीजिए। खुद को हील करना है आपको। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को हील कर रहे हो, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि आप जो हो वो अपने आप को हील करके केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग भी अगर आपसे शिकायतें इन्हें ज़्यादा है तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि इन्हें केयर फ्री होकर के एक्शन लेना चाहिए। अगर आप फैमिली के दबाव में बहुत ज़्यादा आ रहे हो हमारे व्यूअर्स, तो आपकी पर्सन की ये है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए, और पास्ट लाइफ कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए आपको। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं कि ये खुद को हील करना चाहते हैं, हील होने के बाद एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अपने जिस इंसान से, जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लवर्स वाली बॉन्ड। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब आप इनके साथ में होते हो ना, तो आपके पास होने भर से ये हील हो जाते हैं, पास होने भर से हील हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ है आप लोगों के लिए में, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है और खुद को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन।
चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चूज़ वाइजली को क्लैरिफाई कर दीजिए। द लवर्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं। ये सोलमेट हो सकते हैं, या कहना चाहिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि लवर्स की एनर्जी बार बार दिख रही है। यहाँ आपको बहुत सोच समझ के निर्णय बनाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ ये सोच रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से आपकी तरफ आना है या कैसे आना चाहिए। मतलब हर चीज़ ये बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सोच समझ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक निर्णय आपको बनाना है जो कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाएंगे। थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन लवर्स की एनर्जी है भाई, बहुत 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 फीलिंग है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। ये अपने शैडो साइड पे काम भी करना चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं, ठीक है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। डिवाइन का भी इन्हें, यूनिवर्स का कार्ड और गुड लक का कार्ड एक ही तरीके का। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनको हेल्प मिले उनकी तरफ से, और ये आपके साथ में आए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, वो इनको हील करवाता है, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि ये खुद भी रेस्ट एंड रिजुवेनेट करना चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी एक फ्रेश वाइब्स रहे। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा तो सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे, और बेसिकली इनको चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ, मतलब एक जीत पानी है। तो जीत पानी है तो फिर आपको स्ट्रैटेजी तो प्लान करनी पड़ेगी ना। तो थर्ड आई चक्रा को जब एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति की इंट्यूशन बहुत अच्छी काम कर जाती है, उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, फोकस्ड रहता है। इसी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर वो एक्टिवेट रहेगा तो उनको जीत मिलना आसान हो जाएगा। ट्रायम्फ की एनर्जी है, बहुत धमाकेदार जीत ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। बॉटम नहीं देखा था, बॉटम देख लो। पेशेंस की एनर्जी है, आपको पेशेंट रखने के लिए, आपको पेशेंस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आपको अपने शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है, जो खामियां हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र है, जैसे मैंने बोला, मैं बीच में पता नहीं आज मैंने बोला कि नहीं बोला, आप कंटिन्यूसली देखो मेरा गला बराबर ख़राब हो रहा है, वो आवाज़ नहीं निकल रही है, और थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग की आज के हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग आज से ही स्टार्ट करो। थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, आप दोनों ही हो सकता है अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो, परेशान हो, लेकिन खामोशी से उस दर्द को सह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जो कि अब बहुत जल्दी एंड होने वाला है। आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी भी है, आप दोनों को इस बात का स्पिरिचुअल यूनियन के चांसेस हो सकता है बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन खुद ही आप लोगों को करीब लाने की कोशिश करेंगे। बेस चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका फाइनेंस अच्छा हो, ठीक है। एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, दिमाग में बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद आपके चलता है, ठीक है, तो उसको दूर करने की आपको ज़रूरत है। हार्ट अगेन लॉस की भी एनर्जी है, हो गया दोनों रीडिंग। अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हम सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कॉफिन की एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, 28 नंबर, 19 नंबर, 10 की एनर्जी है बेसिकली दोनों ही, ठीक है। एक कंप्लीशन चाहते हैं चीज़ों को, ये भी कॉफिन की एनर्जी भी दिखा रही है कि ये भी चाहते हैं कि चीज़ों को, जो पुरानी बातें हैं उनको दफन कर दिया जाए, फिर से एक नई शुरुआत की जाए, ठीक है। जो भी कुछ ख़राब है मतलब आप लोगों की लाइफ में,
उसको ये चाहते हैं, मतलब आप दोनों के बीच में, तो उसको ये चाहते हैं कि उसको दफन कर दो, कॉफिन के अंदर डाल दो, उसको ख़त्म कर दो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। इनको मालूम है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं आपके पर्सन से, और ये भी कुछ आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रीडिंग आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके पर्सन जो है ना बहुत हर्ट है। मैं कल या परसों की रीडिंग में भी यही आया था। यू हर्ट मी अलॉट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम मुझे मनाओ आके। अच्छा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गुस्सा है आपसे और ये चाह रहे हैं कि तुम इन्हें मनाओ आकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर लवेबल, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक इंसान हैं, बहुत सॉफ्ट हो आप और बहुत स्वीट भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, अगर आप में से कोई एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और आपके बच्चे हैं, और तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर को आपसे आपके बच्चे से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों में होगा जहाँ पे आप जिनके लिए देख रहे हैं बच्चा उनका नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी पहले शादी से कहीं से ये बच्चा हो सकता है वहाँ पे। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आज की रीडिंग काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम लोगों के लिए है, बट जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है ये कार्मिक है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। चलिए देखते हैं कि डिवाइन के मैसेज आज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए उनका मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। You are overlooking some important details, so pay close attention to what is going on. डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ओवरलुक कर रहे हो, मतलब इग्नोर मार रहे हो, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है कि बहुत क्लोज अटेंशन दीजिए ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनमें आपका बिल्कुल भी ध्यान इस वक्त नहीं है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, तो उन पे आपको अपनी नज़र रखनी है कि क्या चल रहा है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना या मे भी। उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अब प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक सेकेंड में देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को डिवाइन किस तरह देख लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अगेन टेम्पटेशन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनमें ये बहुत स्टक फील करते हैं, जिन्हें चाह के भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा, एडिक्शन, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ये आपका भी एडिक्शन हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, अभी किसी भी चीज़ को लेकर के एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, अदर देन स्पिरिचुअलिटी। तो उसी की वजह से क्या है, ये आप छूट नहीं पा रहे वहाँ से। तो आपको अपनी ज़िंदगी में जो टेम्पटेशन है इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आपकी यूनियन होगी। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है ट्विन फ्लेम की एनर्जी तभी मिलती है जब आप अपने ऊपर काम करते हो, और क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से होती है। तो जब तक आप पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने ब्लॉक्स को क्लियर नहीं करोगे, आपकी यूनियन नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली यस और नो। अगर हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसके रिगार्डिंग आप
एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, यस और नो के रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है अगर तो उसके रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। जो भी था क्लियर नो है, ठीक है, जो भी सवाल आपके मन में था उसका जवाब क्लियर नो है। तो सब कुछ हो गया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।